जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज हम जानते हैं कि कन्या लगन में सूर्य यदि प्रथम भाव में हो, फर्स्ट हाउस में हो, तो क्या फल देता है। सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, वो पिता का कारक है। ये मान सम्मान जो स्टेटस है वो देखते हैं सूर्य से। गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे सेक्टर, सरकारी क्षेत्र, आपकी जो आरोग्य शक्ति है, एक लीडरशिप एक लीडरशिप क्वालिटी है, वो देखा जाता है सूर्य से। राजा है ना एक, तो शासन प्रशासन की क्षमता, राजनीति, ये भी सूर्य से देखी जाती है। अभिमान, अहंकार, या जो डिसिप्लिन है, रोज सुबह एक परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट वर्क करना, ये जो डिसिप्लिन लाइफ का है वो सब सूर्य से देखा जाता है। कभी कभार जब सूर्य खराब होता है तो डिसिप्लिन लाने, लाइफ में लाने से भी आप अपने पॉजिटिव कर सकते हैं अपने कुंडली के सूर्य को। वो फिर कभी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस की, कि फर्स्ट हाउस किन चीज़ों का कारक है। तो फर्स्ट हाउस है जिसे हम लग्न भी कहते हैं। ये है आपकी पर्सनालिटी का कारक है। आपकी आउटर अपीयरेंस को बताता है। आपका वर्ण, आपका शरीर, आपकी आकृति, बुद्धि, ये सब फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। कभी कभार यश, मान और आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स हैं वो भी देखे जाते हैं। आपका पेशेंस लेवल, विवेक शक्ति, मस्तिष्क, स्वभाव, या आपका समाज में जो प्रतिष्ठा है, स्टेटस है, ये देखा जाता है। सूर्य का कन्या लगन के फर्स्ट हाउस में होना, अपने ही मित्र की राशि में, बुध की राशि में होना, सूर्य के साथ, बुध के साथ अच्छी मित्रता मानी गई है ग्रहों के उसमें, तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। अ, लेकिन व्यय का फर्स्ट हाउस में होना इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। किस तरह से है कि व्यक्ति खर्चीला बहुत होता है। क्योंकि आप जब ये कुंडली देख रहे हैं ना, ये जो मैंने इसमें दी हुई है, इसके अंदर भी जब आप फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं तो वो 12th में आ रहा है, जहाँ 5 लिखा हुआ है। ये 5 नंबर जो होता है वो सिंह राशि है और जिसका लॉर्ड सन है। और ये जो 12th हाउस में आ रहा है तो ये खर्च का है, स्थान है, यानी व्यय हो रहा है, कुछ खर्च हो रहा है। क्या खर्च हो रहा है? आमदनी खर्च हो रही है, या शरीर खर्च हो रहा है, या कोई व्यथा, कोई परेशानी, कोई तकलीफ जा रही है, खर्च हो रहा है कुछ। तो लॉसेस का हाउस है, कुछ जा रहा है। तो ये इस हाउस के लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो आपका स्वभाव खर्चीला होगा। आप जब व्यक्ति के पास पैसे होंगे तभी तो वो खर्च करेगा, लेकिन अपनी मान सम्मान में ज़्यादा दिखावा करने के चक्कर में आप कभी कभार ज़्यादा खर्च करके परेशानी में आ सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि फर्स्ट हाउस का सूर्य व्यक्ति को शारीरिक दुर्बलता देता है। वो दिखने में थोड़ा सा दुर्बल होता है। वहीं पे आपको फ़ायदा ये बाहरी स्थानों से देगा। विदेश में रहकर, अपने क्षेत्र से बाहर जाकर लाभ आप उठा सकते हैं। आप इसमें मान सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने क्षेत्र से बाहर होकर, बाहरी स्थानों से आपको विशेष लाभ होगा। वहीं पे अगर आप देखें एक और पॉइंट, कि जो ये कन्या लगन में सूर्य बैठे हैं, अपनी 7वीं दृष्टि, जो 7th दृष्टि है, वो 7th हाउस पे डाल रहे हैं, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है। ये मीन राशि है, और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं, जिनके साथ इनकी फ्रेंडली रिलेशन है। ये भी मायने रखता है कि गुरु कहाँ बैठे हैं, या सामने वाले गुरु की राशि मीन में कौन सा ग्रह बैठा है। शनि बैठा है तो आपके वैवाहिक जीवन में कलेश और ये रखेगा। कोई और ग्रह बैठा है तो उस हिसाब से फल करना पड़ता है। ये एक सिर्फ जिस्ट है। तो ये इस घर पर दृष्टि डालने से ये शुभ फलदायी होता है। अपने मित्र के घर में दृष्टि डाल रहे हैं और ये शुभ फलदायी देंगे आपको, व्यवसाय में और वैवाहिक जीवन में लाभ देंगे। पार्टनरशिप से थोड़ा बचें। अगर यहाँ पे शनि है या कोई अन्य पाप ग्रह है, राहु केतु हैं, तो पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। वहीं पे कोई शुभ ग्रह है, अगर जैसे कि गुरु है, चंद्रमा है, तो ये फल अच्छा प्रदान करेगा। जैसे कि आप व्यावसायिक या वैवाहिक जीवन में ज़्यादा कष्ट परेशानियाँ नहीं होगी। वहीं पे अब हम जानते हैं कि सूर्य का किस नक्षत्रों में क्या प्रभाव होता है। यहाँ पे सूर्य 3 नक्षत्रों में होंगे। उत्तरा फाल्गुनी के सेकंड, थर्ड या फोर्थ चरण में होंगे, या हस्त नक्षत्र के चारों चरण में किसी एक चरण से में होंगे, या चित्रा नक्षत्र के 1 या 2 सेकंड चरण में होंगे। ये बहुत आसान है। आप किसी भी ऐप से अपनी कुंडली बना करके
जब आप उसको स्क्रॉल करेंगे अप या डाउन कहीं पे भी जिस ऐप पे बनाया है आपने, तो आप आसानी से समझेंगे कि ग्रहों की एक सीरीज़ दी हुई होगी। उसके सामने उसके नक्षत्र लिखे हुए होंगे, ये किन नक्षत्रों में बैठे हैं। सूर्य के सामने अपना नक्षत्र लिखा हुआ होगा, लग्न के सामने अपना नक्षत्र लिखा होगा और चंद्रमा, बाकी राहु, केतु जो भी ग्रह लिखे हुए होंगे, उनके सामने अपने नक्षत्र लिखे होंगे, ये किन नक्षत्रों में बैठे हैं आपकी कुंडली में। तो ये होगा। तो अगर सूर्य ये कन्या राशि में बैठे हैं तो इन तीनों में से किसी नक्षत्र में बैठे होंगे। उत्तरा फाल्गुनी में अगर सूर्य हैं तो सूर्य अपने ही नक्षत्र में है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है क्योंकि राशि स्वामी हो गए बुध और जो कि फ्रेंडली करते हैं सूर्य से, और सूर्य अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्य के नक्षत्र में उत्तर फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र होता है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा-सा ये चीज़ हो सकता है कि आपकी मान-सम्मान जो ये जो ईगो है, अहंकार है, वो कुछ ज़्यादा होगा, या आप अपना ये बहुत ज़्यादा चाहेंगे कि मुझे ये मिले, मुझे ये मान-सम्मान ना मिले, ना मिलने पर ठेस पहुँचती है, बट ये आपको मिलता है इससे इस नक्षत्र में सूर्य होने पर, और बहुत ही बढ़िया ये प्लेसमेंट होगा इस नक्षत्र में होने पर। वहीं पे अगर हमारा हस्त नक्षत्र की बात करें, तो ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है। तो चंद्रमा के नक्षत्र में होने पर माइंड सा थोड़ा-सा फ्लक्चुएशंस देता है, तो ये राशि स्वामी बुध में होने पर बुध और चंद्रमा की थोड़ी-सी मित्रता नहीं होती है, इस वजह से ये कभी-कभार थोड़ी-सी प्रॉब्लम दे सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है। बाकी ये भी ये एवरेजली ये बढ़िया है। चित्रा नक्षत्र की बात करते हैं, थर्ड जो है चित्रा नक्षत्र का फर्स्ट या सेकंड चरण में होंगे सूर्य कन्या राशि में, और ये चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, जो कि एक एग्रेशन और एक फायरी एलिमेंट का प्लैनेट है, जिस वजह से सूर्य भी एक फायरी एलिमेंट है। तो इन दोनों से इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा एग्रेशन, गुस्सा या मान-सम्मान से रिलेटेड है ना, उसकी चाह में आप बड़े पद पर भी होते हैं, जैसे उत्तर फाल्गुनी वाले बड़े पद पर होते हैं, तो चित्रा वाले यहाँ पे क्या होता है कि फायर एलिमेंट ज़्यादा होने की वजह से गुस्सा ज़्यादा आता है, अहंकार को चोट पहुँचने पर बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, ऐसा देखा गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।